नमस्ते मित्रों, वेलकम टू काविज्म चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है श्री संतोष सोमनाथ लाटनेकर। वो डायरेक्टर हैं सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट पुणे से। अगर उनके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने इंजीनियरिंग किया है और 2007 से इन्वायरमेंटल फील्ड में कार्यरत हैं और वहाँ पे उनको पहली बार माइक्रोब्स के बारे में भी पता चला। ये माइक्रोब्स क्या है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने इंडियन काउ बेस्ड बायोटेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं फॉर प्रोसेस स्टेबलाइजेशन, ट्रबल शूटिंग एंड रिकमिशनिंग ऑफ sewage treatment plants and improving soil organic carbon in 100 days। और जो ऑफेंसिव ओडर रिमूवल होता है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट एंड सैनिटेशन, उस पे भी उन्होंने काम किया है। ही प्रोवाइड सच टेक्नोलॉजीज टू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि इसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं इन देयर ओन नेम। He has visited Niti Aayog and given recommendations to introduce soil health policy. He has also been recommended to Maharashtra Go Seva Ayog for making goshalas as Atmanirbhar. He also provides homemade technology that is Bhumangal to farmers on soil health. He has done extensive Bharat Brahman and traveled more than 6,000 kilometers to create awareness on soil health. तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते संतोष जी। थैंक यू आज समय देने के लिए हमको। पहले शुरुआत करते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट के बारे में जानने से। क्या क्या काम करता है सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट? सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट हमने 3 साल पहले 2022 में शुरू किया था। जी। उससे पहले बहुत सालों तक हम सॉइल में काम करते थे सॉइल हेल्थ के लिए, और बहुत उसमें हम सॉइल फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट जो है वो फार्मर को होममेड टेक्निक देता है, अपना सॉइल का इम्प्रूवमेंट अपने आप कैसे कर सकता है उसके बारे में। और जो कमर्शियल टेक्नोलॉजीज़ है वो अलग अलग कंपनियों को देता है। सॉइल हेल्थ के लिए भी देता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी देता है और सैनिटेशन के लिए भी देता है। और जो हमारे यहाँ बहुत बड़े लैंडफिल से डंपिंग साइट से उसका जो स्मेल का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह, उसके लिए भी हम अलग अलग कंपनीज को और कॉन्ट्रैक्टर को अपना टेक्नोलॉजी देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम चलता है वो है भूमंगल सॉल्यूशन, जिसकी वजह से कोई भी किसान अपने खेत में वो बना के उसका यूज़ कर सकता है और अपनी ज़मीन का हेल्थ बहुत बढ़िया कर सकता है मात्र 3-4 महीनों में। तो क्या है ये भूमंगल सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, तो क्या हुआ था कि 60 साल पहले तक 1970s तक हज़ारों साल से जो हमारा देश है वो देश में सॉइल हेल्थ बहुत बढ़िया रहता था। लास्ट 50-60 ईयर्स में जैसे ही हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो हमारे मिट्टी का जो आरोग्य होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, वो कम होते गया। हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया कि भाई हम जो केमिकल इनपुट्स देते हैं, हेवी इरिगेशन करते हैं, उसकी वजह से हमारा मिट्टी का ख़राब हो गया, हेल्थ ख़राब हो गया, ऐसा हमारा सोच है। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारे जो किसान हैं वो किसानों के सामने जो भी गौशालाएँ होती थी, उनका जो भी गोमूत्र और गोबर रहता था, उसका वो प्रॉपर कंपोस्टिंग करते थे। जब भी वो किसान हमारा कोई भी प्लांटेशन करने जाता था, उस टाइम में वो पूरा गोबर जो है वो गौमूत्र के साथ जो भी कंपोस्ट हुआ है वो सॉइल में मिक्स करता था। और जब प्लांटेशन करता था उस वक्त वो उसके बाद में उसको इरिगेशन पानी देता था। हुआ क्या था कि उस वक्त हमारे मिट्टी में बहुत सारे अर्थवर्म हुआ करते थे, और अर्थवर्म का जो भी कंपोस्ट रहता है और अर्थवर्म को जो भी स्वेटिंग पसीना आता है, वो दोनों में से बहुत ज़्यादा काउंट में डिकम्पोजर माइक्रोब्स होते हैं। और ये जो भी डिकम्पोजर माइक्रोब्स होते थे ये क्या करते थे, हमारा जितना भी गोबर में जो भी पार्टिकल्स ऑर्गेनिक मैटर पड़ा रहता था उसको डिकम्पोज करते थे।
तो पहला काम ये सब माइक्रोब्स क्या करते थे, डिकम्पोजिशन का काम करते थे, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है। दूसरा काम वो करते थे सॉइल का जो पैरामीटर्स है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उसका भी सुधार करते थे, यानी सॉइल हेल्थ सुधारते थे। तीसरा बात क्या होता था सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी ये पानी थोड़ा बहुत लीच होता था, तो लीचिंग जो पानी होता है उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया आजू बाजू के वाटर बॉडीज जो रहते थे उसमें जमा होते थे। तो वो वाटर बॉडीज में भी जो कचरा पड़ा हुआ था उसको भी डिकम्पोज करते थे। आगे चल के जब समर सीजन आता था, पूरा जो वाटर बॉडी सूख जाता था, नीचे जो भी स्लज पड़ा हुआ था वो किसान वो पूरा स्लज उठा के वापस खेती में डालते थे। तो ये होता था माइक्रोबियल रिप्लेनिशमेंट, और वो एक इकोसिस्टम था। 70s के बाद में जब ये ऑर्गेनिक बाजूर में रह गया, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे चालू हो गया, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हुआ कि जो न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं उसकी वजह से हमारा क्रॉप अच्छा हो रहा है, और जो सॉइल हेल्थ था जो हजारों साल से अच्छा रहता था, वो सॉइल हेल्थ को हमने भूल गए। तो फिर हमने ब्लेमिंग शुरू किया, किस पे ब्लेमिंग शुरू किया कि भाई हमने बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल इनपुट्स यूज कर रहे हैं, हम बहुत इरिगेशन के लिए बहुत पानी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा मिट्टी खराब हो गया, सॉइल सैलिनिटी बढ़ गया, ये हमने हमारा सोच बना दिया। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज मिसिंग इज कि भाई हमने जो माइक्रोबियल रिप्लेनिशमेंट करना चाहिए था वो हमने मिस कर दिया। अभी वो मिस करने की वजह से क्या हुआ, हमारा सॉइल पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, उसमें जो है पानी का जो ड्रेन होना चाहिए था वो ड्रेनिंग बंद हो गया, जो फर्टिलाइजर का अपटेक होना चाहिए था वो अपटेक भी बंद हो गया, प्लांट ग्रोथ जो बढ़ना चाहिए था वो बंद हो गया। तो हमने उस पर बहुत सारे स्प्रे और अलग अलग केमिकल इनपुट्स देना चालू हो गया। तो क्या हुआ कि जो हमारा हाथ में बहुत ज़्यादा सस्ता काम था, आसान काम था, वो काम हमने बाजू में रख दिया, और जो मुश्किल और महंगा काम है उसमें हमने काम करना शुरू किया। अभी इसमें एक्चुअली होता क्या था, वाई ओनली काऊ? तो काऊ जो है उसका जो गोबर है, इंडिजिनियस काऊ मैं बोल रहा हूँ, उसका जो गोबर है उसका माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है। जितना माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होता है उतना अच्छा हमारा ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का बढ़ जाता है। तो होता क्या था, 4 सोर्सेस से माइक्रोब्स मिलते थे, एक काउडंग से मिलते थे, एक काउ यूरिन से मिलते थे, एक वर्मी कंपोस्ट से मिलते थे, एक वर्मी के स्वेटिंग से मिलते थे, पसीने से मिलते थे। तो 4 सोर्सेस से जब इतना अच्छा क्वांटिटी का काउंट का माइक्रोब्स आपकी मिट्टी को मिलता था तो हमारा मिट्टी अच्छा रहता था। अभी ये प्रोसेस हमारा पूरा खत्म हो गया। तो ये खत्म प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि हम अलग अलग तरीके से खेती करना के सोच में गए, यानी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सोचने लगे, हम रीजनरेटिव फार्मिंग सोचने लगे, हमने और तरीका रहता है नेचुरल फार्मिंग की ओर गए हम। बट द बेसिक थिंग इज कि हमारा मिट्टी सॉइल हेल्थ के बारे में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। तो उस पर हमने बहुत सालों से काम करना शुरू किया। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किया भूमंगल सॉल्यूशन में। भूमंगल सॉल्यूशन में हमने क्या किया, जो भी पहले इनपुट्स दिया करते थे, काउडंग रहता था, काउ यूरिन रहता था, वर्मी वॉश सॉरी वर्मी कंपोस्ट और वर्मी का स्वेट, यही 4 कंपोनेंट हमने भूमंगल द्रावण में एक साथ किए। हमने क्या किया है, जो भी हमारा आ, अपने गाय का जो भी गोबर गोमय है और गोमूत्र है उसमें ही हमने अपने अर्थवर्म्स का डेवलपमेंट किया है। एक वर्मी कंपोस्ट का बेड होता है, और वो बेड से जो लीच वाटर आता है, जो पानी आता है, उसको हम वर्मी वॉश बोलते हैं, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये जो 5 लीटर अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं और 5 किलो गुड़ लेते हैं, 200 लीटर पानी में उसको रखते हैं फर्मेंटेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और फॉर वीक, तो जो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है उसका नाम हमने दिया है भूमंगल, यानी भूमि का मंगल करता है वो। तो वो जब भूमंगल द्रावण अगर कोई भी किसान अपने खेत में तैयार करता है, वर्मी वॉश हर जगह अवेलेबल है, गुड़ भी हर जगह अवेलेबल है, तो लोकली कोई भी किसान अपने घर में वो सॉल्यूशन बना सकता है, उसको किसी का भी जरूरत नहीं है। तो वो सॉल्यूशन बनाने से क्या होगा, एक आपके पास एक लिक्विड सॉल्यूशन माइक्रोबियल सॉल्यूशन तैयार हो गया।
अब दूसरा कैसा रहता है, कोई भी भूमि का अगर हमको सॉइल हेल्थ बदलना है तो हमको दो चीज़ें होनी है, एक है ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा है माइक्रोबियल सॉल्यूशन। तो माइक्रोबियल सॉल्यूशन जो है वो भूमंगल द्रावण से हम बना गए हैं। तो किसान के पास जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसके पास कावड़न है, उसके पास कोई सिटी कंपोस्ट जैसा मटेरियल है, मशरूम का वेस्ट है, जो भी खेती का वेस्ट ओवर है, वो अगर मिट्टी में मिक्स करता है और उसके साथ ये सॉल्यूशन देता है, एवरी मंथ, हर एक महीने के बाद उनको उनका मिट्टी में सुधार दिखना चालू होता है। तो इस तरह से 3-4 महीने में आपका मिट्टी जो है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 50 साल पहले जैसे था वैसा हो जाएगा, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। उसका पूरा फिजिकल पैरामीटर्स, यानी मिट्टी ऐसा सॉफ्ट हो जाता है, अभी जैसा कॉम्पैक्ट हो गया है ना, वो सॉफ्ट होने का शुरू होता है। जब कोई भी किसान उसमें चलता है तो कम से कम 1 इंच तक उसका पैर नीचे जाता है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मिट्टी सॉफ्ट होने से क्या होता है, आपका जो फर्टिलाइजर का अपटेक है वो बहुत बढ़िया होता है, आपका वाइट रूट्स जो है वो अच्छा बढ़ता है, आपका जो वाटर रिटेंशन है वो भी अच्छा बढ़ता है। तो हर चीज़ में मिट्टी अच्छा होना सब चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जब आपका सॉइल इम्यूनिटी बढ़ता है तो आपका क्रॉप इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा बनता है। तो उस वक्त आपका न्यूट्रिशन लेवल कम रहेगा, फिर भी आप सस्टेन कर जाते हैं। तो कैसा होता है कि हमारे यहाँ कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी, ट्रेडर काम करता है तो उसका प्रॉफिट ऐसा नहीं होता है कि वो महंगा बेचता है, उसका ऐसे होता है कि उसका खरीदी सस्ता रहता है, उसका इन्वेस्टमेंट सस्ता रहता है। तो अगर से हम सॉइल हेल्थ इस तरीके से अच्छा करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है और उस पर हजारों लोगों ने आज तक काम किया है, किसानों ने अच्छा रोल। जी, जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने बात करी देसी गाय के बारे में, इंडिजीनियस काउज़, उनका क्या रोल होता है सॉइल हेल्थ में? देखिए कैसा है कि हमारा इंडिजिनियस काऊ का जो दूध है, वो दूध हमारे एकदम इन्फेंट बेबीज के लिए भी माँ के बाद उसका दूध अच्छा होता है, डाइजेस्टिव बोलते हैं हम उसको, बराबर है ना। सेम है उसका गोबर का, जो गाय का जो गोबर होता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू और उसका डाइजेस्ट, जो अर्थवर्म के लिए जो होना है, डाइजेशन बहुत इजी होना है, तो अर्थवर्म के लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अपने स्वदेशी गाय का जो गोबर है वो अपने अर्थवर्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, डाइजेस्टिव है, न्यूट्रिशियस है, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, गोबर में भी और गौमूत्र में भी। तो वही होगा, यानी सॉइल हेल्थ अगर आपको, हमको किसी को भी सुधारना है तो उसको गौशाला से ही वर्मी वॉश लेना है, उसको गौशाला से ही गोबर लेना है, तब जाके उसको उसका इफेक्ट दिखेगा। होता क्या है कि बाकी जानवरों में भी माइक्रोबियल काउंट रहता है, लेकिन उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा ये आता है, उनकी विषाणु को क्या वायरस जैसा आता है, बाकी कोई भी वायरस जैसा बहुत सारा रहता है। हमारी स्वदेशी गाय का अभी कभी भी आप देखेंगे डंग जो रहता है, तो स्वदेशी गाय का डंग एक साथ ऐसे गिरता है, बाकी गाय का, जो गाय नहीं है जो भी जानवर है उसका ऐसा स्प्लिट होता है ना, वो देखा रहेगा हमने। तो जी, वो जो कंपोस्ट कंपोस्ट होता है ना, तो उसका वो नेचुरल प्रॉपर्टी है, हमारे स्वदेशी गाय का जो डंग होता है उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है। बस हमको क्या है, देखो, सॉइल हेल्थ अगर हमको सुधारना है तो हमारे सॉइल में अर्थवर्म होना जरूरी है, और अगर हमको अर्थवर्म का काउंट बढ़ाना है तो हमको स्वदेशी गाय का गोबर ही होना जरूरी है। अदरवाइज फिर वो उसको मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखो कैसा होता है, बहुत सारे किसान ना खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका जो है ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा रहता है। देखिए, जो हमारे आज पैरामीटर है, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होना मिट्टी का, यानी सॉइल हेल्थ अच्छा होना, ऐसे हमारे यहाँ पैरामीटर है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले लोगों का, फार्मर लोगों का जितना भी अच्छा ऑर्गेनिक ये रहता है, उनको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है उनका सॉइल में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी नहीं होता है। आपने अगर सुना रहेगा, हमारे यहाँ पहले से भी पंचगव्य बनाते थे, पंचगव्य आपने सुना रहेगा, जी। 30-40 साल से हमारे यहाँ जीवामृत भी बनाते थे। दो हुँ, हजार साल पहले आचार्य आर्य चाणक्य ने अमृत पानी का एक फॉर्मूला लिख के दिया था,
कि आपने अगर से ये अमृत पानी बनाते हो तो आपका मिट्टी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जो सब टेक्निक है, ये सब गाय पे आधारित है और ये सब के सब माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पे आधारित है। एक 2 मिनट में आपको बोल दूंगा। हम देखिए, अगर हम पंचगव्य बनाते हैं खेती के लिए, तो उसमें होता है गोबर होता है, उसमें यूरिन होता है, गोमूत्र होता है, दही होता है, दूध होता है। ये चारों सोर्सेज जो है वो माइक्रोब्स के सोर्सेज है और उसमें घी मिलाया जाता है वो माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन होने के लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, है ना। तो कितना बराबर हमारा टेक्निक था पहले से पंचगव्य जैसा। सेम जीवामृत का भी वही टेक्निक है। वो गुड़ मिलाते हैं और केला और बेसन मिलाते हैं एज अ फूड, और गोमूत्र और गोबर मिलाते हैं और मिट्टी मिलाते हैं एज ए सोर्स फॉर माइक्रोब्स। तो हमारा जितना भी टेक्निक था, हमारा सब टेक्निक में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ये सबसे फंडामेंटल ये था। यानी कौन सा बेस पे ये टेक्निक बनाया है। ओनली द थिंग इज दैट दिस पीपल हैव नेवर रिटन एनीवेयर, है ना। इसका उपयुक्तता, हम मराठी में क्या उपयुक्तता माने हम बोल सकते थे, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमको पता था, लेकिन व्हाट वाज द साइंस दैट वाज नॉट रिटन, आइदर रिटन नहीं था या हमको अभी पता नहीं है, ऐसा है ये। जी। आपकी जर्नी इस फील्ड में कैसे शुरू हुई एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? बेसिकली 2007 में मैं एक 50 mld सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एज ए इंचार्ज था। तो हमारा जो प्लांट था वो उतना डिज़ाइन कैपेसिटी से चलता नहीं था। इट वाज रनिंग 17 mld, 18 mld और मैक्सिमम 20 mld। हमने बहुत सारा उसमें चेंजेस किया तब जाके वो 32 mld पे चला, लेकिन उसका डिज़ाइन कैपेसिटी था 50 mld। तो ये था 2007 में। तो उस टाइम में हमने ये चालू किया कि व्हाट वाज हैपनिंग ओवर इन फोर्ट्स, जो हमारे महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं, तो वो किलों में क्या रहेगा, फोर्ट्स में क्या प्रोसेस रहेगा सैनिटेशन का, वेस्ट वाटर का कुछ तो जनरेशन होता है, तो प्रोसेस भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो हमारा जर्नी वहाँ से चालू हो गया। हमने बहुत सारे फोर्ट्स में जाके देखे हैं कुछ है क्या नहीं है। बाद में हमको साउथ में पंचगव्य पहली बार हमको समझा कि भाई पंचगव्य नाम का एक टेक्निक है और एक टेक्निक आप एक बार यूज़ करके देखिए। बिकॉज जो लोगों ने हमको बताया था ये टेक्निक के बारे में, उन्होंने बस इतना ही बताया बताया था कि ये पंचगव्य ऐसे बनाते हैं और ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो वो पंचगव्य हमने बनाना चालू किया, पायलट प्लांट की तरह उसका यूज़ किया। बाद में ध्यान में आया कि ये रिजल्ट तो बहुत सही देता है, लेकिन मेरा प्लांट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी 50 mld प्लांट बोलेगा तो 5 करोड़ लीटर्स पर डे सीवेज, बहुत बड़ा प्लांट है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा हमारे ध्यान में आया कि हमारा जो भी पंचगव्य है, ये टेक्निक तो बहुत सही है, लेकिन इसका स्केलेबिलिटी नहीं है। जितना हमको अच्छा चाहिए उतना ये बनता नहीं है। और दूसरा चीज़ उसमें ऐसा है कि उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो उसमें वो शेल्फ लाइफ सुधारने के लिए, क्योंकि हमारा जितना भी ये टेक्निक है, ये सब टेक्निक का खुद का एक प्रॉपर्टी है उसका शेल्फ लाइफ का। 8 दिन में आपको यूज़ करना है, 1 महीने में यूज़ करना है, नहीं तो उसका काउंट कम हो जाता है। ऐसा बहुत सारा इशू है उसमें। तो उसका स्केलेबिलिटी बढ़ाना और उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना, उस पर हमने बहुत सारा काम किया। तब जाके हमको एक ऐसा एक मिला टेक्निक, जिससे हमने उसका स्केलेबिलिटी भी बढ़ाया, उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ाया। जब हमने ये प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, तो जो प्लांट 17 mld 20 mld से चलता था, बाद में 32 mld से चलता था, वो प्लांट 55 mld से हमने चलाया। उसका कैपेसिटी था 50 mld, लेकिन वो चलता था 55 mld। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉट वी हैव सीन। तो ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा सक्सेसफुल हुआ कि जिस कंपनी में मैं काम करता था, वो कंपनी के सीईओ ने मेरे को 1 लाख रुपया ये भी दिया था और एक ट्रॉफी भी दिया था, ऑनर किया था कि भाई बहुत सही काम किया है ये। फिर हम हमारे ध्यान में आ गया कुछ चीज़ कि भाई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो टेक्निक हमने तैयार किया, तो हमने सोचे नहीं लगे कि ये टेक्निक और कहाँ यूज़ हो सकता है। समझो हमारे यहाँ सैनिटेशन रहता है, पब्लिक टॉयलेट्स रहता है। तो पब्लिक टॉयलेट्स में क्या होता है, लोग फिनाइल यूज़ करते हैं,
कोई अलग अलग पाउडर यूज़ करते हैं। तो हमारे ध्यान में वही बात आ गया कि ये तो सब बायोलॉजिकल वेस्ट है, तो इसको हम केमिकल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो हमने हमारे ये लिक्विड यूज़ करना पंचगव्य उसका शुरू कर दिया। वो शुरू कर दिया तो उसका भी स्मेल कम हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर सॉलिड वेस्ट में करना चालू किया। तो जैसे जैसे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है आदमी को, ये कैसे करेंगे। तो अभी आज की स्थिति में जितना भी लैंडफिल है, लाखों करोड़ों टन का लैंडफिल है, उसका भी स्मेल ये टेक्नोलॉजी से निकल जाता है। जो पंचगव्य हमने बनाया है उससे, उसका भी स्मेल निकल जाता है। तो दोनों तरफ से, एक सोशल तरफ से हम भूमंगल का भी प्रपोजल देते हैं। जो हमारे यहाँ भी देखो अर्बनाइजेशन बहुत जोर से हो रहा है, तो जितना भी सोसाइटीज़ है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है, कॉलोनीज है, टाउनशिप है, हर एक के पास अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैंडेटरी किया है। तो वो जो सोसाइटी रहता है उनको वो स्मेल से परेशानी होती है, वो उतना खर्चा करके भी वो प्लांट बराबर चलता नहीं है। तो वो लोगों के लिए भूमंगल सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। हार्डली 3 to 4 रुपीज़ पर लीटर उसका कॉस्ट आता है, मैक्सिमम 5 रुपीज़ पर लीटर। लोकल में कहाँ से भी वर्मी वॉश लेना है, कहाँ से भी गुड़ लेना है, वो बनाना है। वो डेली अगर 5-10 लीटर वो इक्वलाइजेशन यानी फर्स्ट टैंक में यूज़ करते हैं, डोजिंग करते हैं, एक टाइम यूज़ करते हैं, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा स्मेल निकल जाएगा, उसका प्रोसेस सेटल होगा। हमारे यहाँ जितना भी सोसाइटी इसमें कंपोस्टिंग का भी दिया है, जो हमारे वेट वेस्ट रहता है घर घर से निकलता हुआ। तो वो वेट वेस्ट क्या होता है, कोई तो उन्होंने पिट बनाया रहता है और पिट में वो वेट वेस्ट डालते हैं, बाद में उसका बदबू आता है, उसमें मक्खी आता है, बहुत सारा चीज़ें होता है। तो पीपल टेंड टू नहीं यार इसको कैसे भी करके डिस्पोज करेंगे। तो उसमें अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, रेगुलरली स्प्रे हो करेंगे, उसका कंपोस्टिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, स्मेल भी नहीं आएगा, मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ट्रीट एट सोर्स एट दिस। अभी का टाइम ऐसा है कि हमारे शहर इतने स्पीड से बढ़ रहे हैं, कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं, हमारा गवर्नमेंट खड़ा करता है, फिर भी उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर से हमारे सोसाइटी में ही ये काम शुरू होता है, हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो ये भूमंगल सॉल्यूशन उनको देना है। देखो एक कॉमन चीज मैं आपको बोलता हूँ, इस सब में कॉमन क्या है, माइक्रोबियल रिप्लेनिशमेंट है ना। पहली बात है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, जिससे हम ये टेक्निक बनाते हैं। दूसरा है माइक्रोबियल रिप्लेनिशमेंट, ये टेक्निक बनाना है और डेली ये लोगों ने आइदर दे शुड स्प्रे और डोज करना है, कैसे भी करना है। लेकिन ये रेगुलर अगर हर हम लोग करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ये इश्यूज कम हो गए, है ना। ऐसा है इसमें। और कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, ये तो हाँ जी। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आपने जर्नी डिस्क्राइब करी और ये बहुत ही वर्सेटाइल सॉल्यूशन है। हर जगह जो लैंडफिल से लेके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेके हमारी इवन नदियों में आई थिंक जो पानी रिलीज हो जाता है, ड्रेनेज का हाँ पानी, जी। उसमें भी इसको यूज किया जा सकता यस। है। हाँ जी। जी। तो गौशाला हमारी बहुत सारी ये व्यूअर्स हैं, वो देख रही हैं ये प्रोग्राम। तो उनके लिए आपका कोई मैसेज है कि हम कैसे वो लोग को बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा गोबर रहता है और उनसे मैनेज भी नहीं होता है इतना गोबर। और कोई एनी काइंड ऑफ वर्क दे कैन स्टार्ट इन देयर ओन एरिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? पक्का कर सकते हैं। पक्का यानी कैसा है कि अभी जो हमने बताया कि हम अगर से एक वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाते हैं, है ना। वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने से क्या होगा कि हमारा 3 टाइप हमको रिटर्न मिलता है। एक हमको मिलता है वर्मी कंपोस्ट मिलता है, दूसरा हमको मिलता है अर्थवर्म्स मिलता है, तीसरा हमको मिलता है वर्मी वॉश मिलता है। ये 3 चीज़ें हमको मिलती है, जिसका रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में भी बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी हुआ क्या है कि ये चीज़ का यूटिलिटी हमको लोगों को पता नहीं है। हमको क्या करना चाहिए कि भाई ये चीज़ का ये यूज़ हो सकता है ना। अभी क्या होता है कि हम लोग जो है पूरा घी में दूध में ध्यान देते हैं कि दूध कम आता है ना। बेसिकली दूध जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत सही है। गोमूत्र है,
ह्यूमन मेडिसिन के लिए बहुत सही है, और गोबर जो है सॉइल हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है। ओनली द थिंग इज दैट जो हमारा हजारों साल से जो टेक्निक था, वही टेक्निक हमको सामने रखना है भाई। आप अगर ऐसा यूज करते हो तो आपको ऐसा पैसा आएगा, आपको ऐसा फायदा होगा। अर्बन इंडिया में भी इसका बहुत यूज है, और रूरल इंडिया में भी बहुत यूज है। यानी देखो, वर्मी वॉश बनाते हैं, उससे भूमंगल बनाते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू टेल पीपल कि ये भूमंगल बनाइए, आपका मिट्टी अच्छा होता है ना। तो आपके रूरल, होता हाँ, है। हाँ, तो आपका मिट्टी अच्छा, सॉइल हेल्थ अच्छा सुधरता है। तो हमको उनको बताना है। कैसा है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम गोबर बेचते हैं 3 रुपया किलो से, है ना। देखो, हमारे मराठी में एक कविता है कि दत्त दत्त दत्ताची गाय, गाईचं दूध दुधाची साय, साईचं दही दह्याचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप। यानी दूध का जो जर्नी है वो घी तक आता है। उसका जो वैल्यू एडिशन होता है, उसकी वजह से उसका रिटर्न आता है, उसका वैल्यू आता है, उसका पैसा आता है ना। 60-80 रुपया दूध जाता है, 3-4 हजार लीटर घी जाता है। आपको उसको प्रोसेसिंग करना है। अभी हम क्या करते हैं कि एक गाय अप्रोक्सीमेटली 8 kg काउडंग दिन में आता है, डंग देती है, गोबर 8 kg तक देती है ना। अभी अगर हम 3 रुपये से उसको बेचते हैं तो उसका 24 रुपया आएगा, बराबर है। लेकिन उसका कंपोस्ट करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसका 10 रुपया किलो आएगा, 12 रुपया किलो आएगा। पुणे सिटी जैसा सिटी में 20 रुपया किलो में जाता है ना। एक हो गया वर्मी कंपोस्ट का आपका। दूसरा होता है अर्थवम्स का। 21 दिन में आपके अर्थवम्स होते हैं 2 से 2.5 किलो। 2 भी किलो पकड़ते हैं आप, तो हमारे यहाँ तो 600 रुपया किलो जाता है। तो 600 रुपया किलो बोलेगा तो 1200 रुपया हो गया। और जो वर्मी वॉश है, आज की तारीख में 99.99% गौशाला का वर्मी वॉश ड्रेनेज में जाता है। आप समझिए, ड्रेनेज में, हमको पता भी नहीं है हम ड्रेनेज में क्या छोड़ रहे हैं। जो ड्रेनेज में जाने वाला वर्मी वॉश है, हमारे यहाँ कोई लोग है 30 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया से बेचते हैं। लेकिन कोई लोग है जो 250 रुपया लीटर बेचते हैं। हमको क्या है मैडम, हमारा जो भी क्रूड ऑयल है, नहीं तो क्रूड गोल्ड है ना, वो क्रूड में नहीं बेचना है, उसको गहना बना के बेचना है हमको, उसको रिफाइन करके बेचना है, तब जाके। सिर्फ वैल्यू एडिशन करने से, प्रोसेसिंग करने से ही पैसा आएगा। हम अगर कोई भी चीज रॉ में बेचेंगे तो हमको नहीं आएगा। अभी हमने 3-4 दिन पहले मैं बीजापुर में गया था। बीजापुर के आगे एक येलगुरु नाम का एक गौशाला है, गांव है, वहां पे गौशाला है। तो अराउंड 650 गाय था उनके पास। लेकिन आज का जो काउडंग है, आज ही बेचा जाता है, क्योंकि उनका जो भी गोबर आता है वो वहां रहता ही नहीं है। उसी दिन वो गोबर लोग लेके जाते हैं 5 रुपया पर केजी। तो उनका क्यों लेके जाते हैं, तो उनका जो गाय है ग्रेजिंग के लिए फील्ड में जाता है, तो उसके गोबर का क्वालिटी अच्छा रहता है। तो किसान बुकिंग करते हैं कि भाई कल मैं लेके जाऊंगा, ये ऐसा रहता है। तो यही है, जब तक हम लोग ये गोबर को, उसका वैल्यूडेशन नहीं करेंगे, उसमें प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तो हमको पैसा नहीं आएगा। 3 रुपया का अगर केजी हम हमारे महाराष्ट्र में 2-2.5 रुपया, 3 रुपये केजी से बेचते हैं। कोई लोग वही गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग करके 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया से बेचते हैं। अगर से हमारे गौशालाओं को गोबर इकोनॉमी करना है, आपने भी सबको पता है हम लोगों को कि लास्ट ईयर 400 करोड़ का हमारा गोबर एक्सपोर्ट हो गया। हम लोगों ने उस पर खुश होना जरूरी नहीं है, वो तो दर्द की बात है। वो हमको दर्द होना चाहिए कि जो हमारा गोबर है उसका वो लोगों को वैल्यू है और हमको नहीं है। ये दर्द की बात है। तो अगर हम लोगों को हमारा इकोनॉमी आगे लेके जाना है, ये जो गौशाला का इकोनॉमी आगे लेके जाना है, तो हमको एट एनी कॉस्ट हमारा जो गोबर है उसमें प्रोसेसिंग करना होगा और उसका वैलिडेशन करना होगा। अर्थवॉर्म कौन से यूज करते हैं आप या रेकमेंड करते हैं? रेगुलर तो जो मार्केट में चलता है उसी को हम बोलते हैं, बिकॉज उसका रीज़न ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि
जो बाहर देश के अर्थों में उसमें कुछ आर्सेनिक वगैरह रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि अगर कोई अर्थवम में आर्सेनिक होता था तो उस देश में तो अभी कोई आदमी जिंदा ही नहीं रहता था, बराबर ना। अगर कोई कोई भी चीज में बोलते हैं लेड है, आर्सेनिक है, टॉक्सिसिटी है, ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में रिपोर्ट्स मांगे थे कि भाई आपके पास कोई रिपोर्ट रहेगा तो दे दो, तो हमको भी बोलने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन लर्निंग फेज। कोई, हाँ, हम सब लोग लर्निंग फेज में रहते हैं। तो ये बोला जाता है कि भाई ये जो है आप जो अर्थवर्म जो है हम हमारे देसी होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए और टॉक्सिक रहते हैं, बट टिल डेट तो मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आया। हाँ, ये रिपोर्ट है हमारे पास कि भाई हमारा गाय ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी का जो भी जानवर जिसको गाय लोग बोलते हैं उसमें और हमारे गाय में जमीन आसमान का फर्क है, वो तो हमने बहुत बार प्रूव किया है। अच्छा, तो आपके पास उसके कोई रिसर्च पेपर्स या कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना? हाँ देसी जी, गाय का गोबर इज बेटर देन विदेशी हाँ गाय जी, का। यस यस, मे बी वो यू कैन पेपर से, शेयर। हाँ जी, वो मिलेंगे आपको, कहीं भी मिलेंगे आप, यानी सबको मिलेंगे। अगर से कोई भी हम गूगल में भी सारा टाइप करते हैं और उसका बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है काउडंग का, नहीं तो काउडंग वर्सेस एनी अदर ऑर्गेनिक मैटर, तो आपको ये बराबर समझेगा कि भाई काउडंग इज मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट फॉर अर्थवर्म्स। देखो हमारे सब किसान बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि जमीन में जब अर्थवर्म रहता है तो मिट्टी हमारा अच्छा होता है। जी, मैं आपका नंबर शेयर कर सकती हूँ हाँ लोगों जी, के साथ। 95 जी, 61 32 55 65। जी, और एक बात कहनी थी कि सॉइल अंडरस्कोर फर्टिलिटी अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट, इस नाम से यूट्यूब का चैनल है, उसमें बहुत सारी वीडियोस है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक वीडियो है वो हाउ टू डेवलप अर्थवर्म्स इन सॉइल, उस एक वीडियो है। तो उसमें पूरा ये जो अभी हमारा गौशाला को हमको अपलिफ्टमेंट का जो बात चल रहा है, तो वो वीडियो देख के भी बहुत सारे लोगों को उसका ऐसे यूज हो जाएगा। लेकिन जी, भूमंगल द्रावण अगर हम बनाते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि सॉइल हेल्थ, दूसरा है आपका वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या सीवेज बोलते हैं उसको, तीसरा है वेट वेस्ट और फोर्थ है सैनिटेशन। तो ये चारों चीज़ों को ये टेक्निक जो है आराम से उसको कर सकता है। जी। आज समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी आपसे सीखते रहेंगे। आपका नंबर शेयर किया है लोगों के साथ। कोई भी इंक्वायरी हो, जैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी आप गाइड करते हैं, गौशाला को भी गाइड करते हैं, आपसे इन टच होंगे। जी, यस मैडम, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।